इंडिया के शहर जैसलमेर के अंदर, वहां पे भी इसका जो दूसरा हिस्सा था वो वहां पे था। जैसे मेरे प्रीतम दास दोस्त उस्ताद ने बताया है कि वहां पे जो है वो एक मीनार था और एक यहाँ पे था। इन दोनों के ऊपर इसकी 5 मंजिलें हुआ करती। जी तो फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं पतन मुनारा पे। तो ये एक तहजीबी जगह है, तो इसके बारे में वो तमाम चीज़ें जो ढकी छुपी है हमसे। आज हमारे साथ हमारे मोस्ट सीनियर साफ़ी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, प्रीतम दास बालाज साहब हैं और डॉक्टर मुकेश कुमार साहब हैं, और हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड और सीनियर पर्सनैलिटी मिस्टर रामेश जयपाल साहब, प्रोफेसर फ्राम वाशिंगटन डीसी अमेरिका। तो ये भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं पतन मीनारा पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम वो आज हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीतम दास बालाज साहब से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे पतन मीनारा के बारे में कुछ और भी बताएं। तो प्रीतम बालाज साहब। पतन मुनारा एक दरियाए हाकड़ा जब बहता था तो उसके किनारे जो है ये बहुत बड़ा मीनार बना हुआ था। इसकी 7 मनाजिल थी और ऊपर वाली मंजिल पे एक बहुत बड़ा अलाव किया जाता था ताकि लोगों को पता लगे। और इधर जो बहरी जहाज बेड़े लंगर अंदाज होते थे तो वो इधर एक टैक्स देकर जाते थे। ये टैक्स खाना ही था। ये बहुत बड़ा शहर था, 25 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर ही लंबा था। इसका मशरकी जो गेट है, अभी जो अबू धाबी पैलेस है उस पे इसका गेट लगा हुआ था। और इस शहर का सारा कचरा जो है आज जो पैलेस बना हुआ है उसके टीले पे जाके फेंकते थे। तो आप ये सोच लें कि कितना बड़ा ये खूबसूरत और सफाई में था। तो इस तरीके से हमीर सुमरों ने भी इधर राज किया। बाज लोग कहते हैं तारीखदान कि ये 2500 साल पुराना सिकंदर आजम ने ये तामीर किया था। तो इसकी कई बातें हैं। अगर हमारे लोग जो है चोलिस्तान के, वो इसे सीखड़ी भी कहते हैं और मोमल की माड़ी भी। मोमल जो थी ये मीरपुर माथेलो के पास है, जनूब की तरफ मोमल की माड़ी। उधर एक राजा नंद जो गुज्जर था वो राज करता था। उसकी बेटी जो मोमल थी, इसका बहुत बड़ा लंबा किस्सा है, लेकिन वो उसने भी इधर आके अपना ठिकाना लगाया। उसके बाद जो है वो जैसलमेर के इलाके लिद्रवा के शहर में काक नदी के किनारे अपना तिलस्मी महल बनाया और उधर रहने लगी। ये मोमल महेंद्रों का लंबा किस्सा है। तो ये आजकल टूट फूट का शिकार है। तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए, ये हमारा तहजीबी विरसा है, इस विरसे को बचाने के लिए जो है वो हम चलकर देखते हैं और इस पे काम होना चाहिए। जो काम नहीं हो रहा और इसकी आराइश और तज़य्युन का जो भी ख्याल रखा जाए ताकि ये जो है हमारा कौमी विरसा जो है ये बच जाए। शुक्रिया, मेहरबानी। शॉर्ट ठीक है, लंबी किले नहीं बनाएगा हमें थोड़ा। तारीख के कुछ औराक हमें ये भी बताते हैं कि इसका जो पहला नाम था, यहाँ पे जो सबसे पहला दरिया बहता था उसका नाम था दरियाए सरस्वती। दरियाए सरस्वती से पहले उसके बाद दूसरा नाम उसका रखा गया हाकड़ा, और सॉरी दूसरा नाम था उसका घाघरा। और घाघरा जब इंडस सिविलाइजेशन के दौर में जब वो बदला है तो वो फिर बन गया है हाकड़ा। और इस सिविलाइज्ड को यानी इस तहजीब को हाकड़ा सिविलाइजेशन का भी नाम दिया जाता है। अब जो इसका नाम है, जहाँ पे हम इस शानदार इमारत के सामने खड़े हैं, इसे कहते हैं पतन मीनारा। और पतन का मतलब होता है साहिल, जो एक सराइकी लैंग्वेज में कहा जाता है, और मीनारा कहते हैं एक मीनार को। तो इसे पतन मीनार इसलिए क्या कहा जाता है कि पतन साहिल को कहा जाता है, और साहिल की वजह से इसका जो है ये एक साहिल था। और इसके साथ अगर आप इस साइड पे देखते हैं, ये जो सारा इलाका है, यहाँ पे आबादियां हैं। यहाँ पर आज भी ठीकरियां जो होती हैं, जो पुराने जो है हिस्से जब इमारतें होती थी तो उसकी निशानदेही होती थी। ये सामने मेरे सामने एक टीला है। इस टीले को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर लाल लाल रंग की छोटे छोटे पत्थर और ठीकरियां मौजूद हैं, क्योंकि ये पुराने अदवार के उस दौर में फन तामीर का एक मुंह बोलता सबूत है। उसके साथ साथ इसके साथ यहाँ पे ये भी हुआ है कि जब यहाँ पे ये अलाव और ये सारी
चीजें हुआ करती थी। उस वक्त यहाँ पर जब दरिया बहता था, दरिया हाकड़ा, तो वहां से इंडिया के शहर जैसलमेर के अंदर वहां पे भी इसका दूसरा हिस्सा था वो वहां पे था। जैसे मेरे प्रीतम दास दोस्त उस्ताद ने बताया है कि वहां पे जो है वो एक मीनार था और एक यहाँ पे था। इन दोनों के ऊपर इसकी 5 मंजिलें हुआ करती थी और सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर अलाव जलाया जाता था, यानी आग जलाई जाती थी, और ये उन लोगों को इंडिकेशन दिया जाता था, इंडिकेटर होता था कि ये जो अलाव है ये वहां से लेकर आज तो यहाँ तक जो है वो आपको दिखाया जाता है कि वहां से लोग जो है इसकी रोशनी में आते हैं। अगर आज भी आप दुनिया के जदीद घरों में जाते हैं तो जहां पर लाइट हाउस के नाम से जो चीजें बनाई जाती हैं, दुनिया के बहुत सारे, जब भी किसी शहरों की लाइट ऑन की जाती है, बड़े या छोटे शहरों की, तो उस वक्त लाइट को जलाया जाता है, तो वो उसे लाइट हाउस कहते हैं। तो हमारे लिए एक उस दौर में ये लाइट हाउस होता था और इसी की रोशनी में लोग सफर करते थे और इस साहिल पर पहुंचते थे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गौतम बुद्ध के जो भिक्षु थे वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है ये उस गौतम बुद्ध के जो भिक्षु जो है गौतम बुद्ध के जो मानने वाले थे उन लोगों ने भी यहाँ पर आके अपनी इबादत की है और इसकी जो फन तामीर है उनके उस अदवार से भी मिलती है। इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारे रिसर्च है, जितने आप तारीख के औराक पलटेंगे उतने ही औराक आपको मजीद आते जाएंगे आपके सामने। लेकिन हमें ये चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी इसके ऊपर रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है। हम चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल यूनेस्को है, आलमी इदारा यूनेस्को है, वो इस तरह की जो हेरिटेज होती है ये इसको जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ 5 हिंदू दोस्त मौजूद हैं। मेरे पीछे अगर आप देखते हैं तो ये सारे मुसलमान दोस्त आए हैं, क्योंकि ये एक कंपोजिट हेरिटेज है। ये कंपोजिट हेरिटेज दुनिया में अब क्या है कि हमें प्रमोशन ऑफ द पीस एंड इंटरफेथ हार्मनी अगर करनी है तो वो थ्रू द कंपोजिट हेरिटेज के जरिए करनी है। और अगर हमने इसको सेव करना है तो ये आप समझ सकते हैं कि दुनिया में एक अमन, शांति और प्यार का एक दर्श होगा। और दुनिया की तरक्की अब अमन के अंदर ही है, ना जंग से है, ना जदल से है, ना ही किसी और बात से है। तो हमें अमन की तरफ बढ़ना है और अपने सकाफती विरसों को जो है वो महफूज करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर इलाकाई लोग यहाँ पर सियाहत के लिए आते हैं तो बैरून मुमालिक से भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, तो ये थे रामे जयपाल साहब और प्रीतम दास पालाज साहब थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम थी वो यहाँ पे आके सीखी। हमारे लिए तो जस्ट एक ये पतन मीनारा था, लेकिन इनसे जो हमें नई मालूमात मिली है कि पतन मीनारा का मतलब पतन इसे इसलिए कहा जाता है कि ये एक, हम कह लें हेड ऑफिस कह लें, सब ऑफिस कह लें, कि जब यहाँ पे जहाज़ लंगर अंदाज होते थे, बहरी जहाज़ चलते थे तो इसके ऊपर एक लाइट जलती थी जो एक कह लें कि एक इशारा था, एक जिस तरह हम कह लें कि एक उसको बहरी जहाज़ों को एक सिग्नल दिया जाता था यहाँ से, जब वो यहाँ से होते थे, यहाँ पर कोई टैक्स पे किया जाता था। तो इस तरह का कोई पूरा एक सीन था जो आज में आके मालूम हुआ है। तो इसके बिल्कुल साथ ही पतंग मीनारा के साथ ही हमें नजर आ रहा है घर भी कुछ बसे हुए हैं और इसके बिल्कुल साथ ही हमारे, अगर कैमरामैन साहब हमें अगर दिखाएं इस तरफ, तो कब्रिस्तान है। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के भी कब्रिस्तान है और मुस्लिम कम्युनिटी के भी कब्रिस्तान है। तो पतंग मीनारा एक हमारी तहजीब है जिसे तकरीबन हम भुला चुके हैं, जिस पे कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारा जो एक बहुत ही प्यारा तफरीह मकाम और एक हिस्ट्रिकल मकाम जो था वो टूट फूट का शिकार है। तो मेरी गुजारिश है आसार कदीमा से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि इन चीज़ों पे गौर किया जाए और जो हमारी तहजीबी जो चीज़ें हैं, जो तहजीबी प्लेसेस हैं, इनका ख्याल किया जाए और उन पे काम किया जाए। तो हमारे साथ हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर मुकेश कुमार साहब भी हैं, तो इनसे भी इनके व्यूज़ लेते हैं, ये हमारे साथ आ जाए। तो वेलकम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ विज़िट करके, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी कदीमी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये समझ ले हुसन के ज़ेवर से रास्ता है। तो बाकी डीसी साहब या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हमारी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये काम करवाया है। और प्रोफेसर रमेश साहब भी कह गए हैं कि बाकी इदारों को भी चाहिए कि इस छुपे हुए राज को उभारें और यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अलावा बाकी दुनिया के भी बाकी ममालिक से भी लोग आके यहाँ पे सियाहत के लिए यहाँ पे आए। शुक्रिया।